मेहुल चोकसी के मामले में डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई लगभग हो चुकी है। फैसले का इंतजार है। निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मेहुल चोकसी भारत आएगा, इसमें कितनी सफलता भारत को मिलती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम जी हैं। निकम सर, आपने तीनों ही पक्षों की दलील सुनी, क्या लगता है किस प्रकार का निर्णय अपेक्षित है, किस प्रकार से भारत ने अपना पक्ष डोमिनिका कोर्ट में रखा? देखिए, भारत सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया है कि आज भी मेहुल चोकसी भारतीय नागरिक है, चाहे वो कितना भी कहा है कि एंटीवा की मैं सिटीजनशिप मैंने प्राप्त की इसलिए भारत में नहीं सौंपा जाए क्योंकि मेरी भारतीय सिटीजनशिप ऑटोमेटिक रद्द हो गई। ये मुझे लगता है कि उसकी ये दलील जरूर खारिज होगी, क्योंकि भारत सरकार तरफ से एंटीगुआ में भी ये गुहार लगाई गई थी कि उसने एंटीगुआ सरकार को फंसा के, यानी मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड सेपरेशन ऑफ फैक्ट करके उनके सिटीजनशिप प्राप्त की, और इसीलिए एंटीगुआ प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि उसे भारत में सौंपा जाए। लेकिन डोमिनिका कोर्ट में आज एक अहम सवाल यह है कि क्या डोमिनिका के कानून के मुताबिक अगर उसकी एंट्री इलीगल है तो गुनाह होता है क्या नहीं। डोमिनिका का कानून यह साफ तौर पर कहता है कि अगर कोई फॉरेन नेशनल विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट उनके देश में आता है तो उसको कानूनन सजा है, और इसीलिए डोमिनिका कोर्ट यह फैसला जरूर करेगी क्योंकि उसके पास तो कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था। इसलिए डोमिनिका कोर्ट ये इस पर फैसला करेगी कि उसकी एंट्री इलीगल है। अगर उसकी एंट्री इलीगल है तो फिर उसको कहां सौंपा जाए, यह सवाल अहम खड़ा है। यहां डिप्लोमेटिक चैनल वर्कआउट करेंगे। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह भारतीय नागरिकत्व है, क्योंकि अभी भी उसके रेड कॉर्नर नोटिस इशू की है। इतना ही नहीं तो आधार कार्ड अभी भारतीय है। चोकसी यह कहता है कि मैंने तो 2017 में सिटीजनशिप प्राप्त की है, 2018 में यह फ्रॉड एक्सपोज हुआ है, तो मेरी सिटीजनशिप भारतीय कानून के मुताबिक सेक्शन 9 के मुताबिक ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। लेकिन इसके दावा खोखला है, क्योंकि सब सेक्शन 2 जो है सेक्शन 9 का, वो कहता है कि भारत सरकार इसकी छानबीन कर सकता है कि हाउ यू एक्वायर्ड द सिटीजनशिप फॉरेन कंट्री। अगर भारत सरकार का यह दावा है कि तूने फंसा के कर दी है तो वो ऑटोमेटिक नहीं रह जाती। सो ये टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप कोई ऑटोमेटिक नहीं है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये मामा भांजे टोली ने, जो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने जो चुनाव लगाया है 13,800 रुपए पंजाब नेशनल बैंक का, उसके लिए जरूर आज एंटीगुआ और डोमिनिका ने साफ कर दिया ऐसा आदमी हमारे देश में नहीं चाहिए, और इसलिए मुझे जहां तक उम्मीद है कि डोमिनिका भारतीय सौंप देगा। जिस प्रकार की दलीलें मेहुल चोकसी की तरफ से रखी जा रही है, उनकी पत्नी मीडिया में आकर बयान दे रही हैं कि एब्डक्ट किया गया है, भारत की जेल सुरक्षित नहीं है। मेहुल चोकसी पहले कह चुका है कि भारत आने पर उसकी मॉब लिंचिंग हो जाएगी। ये जो तमाम दलीलें दी है, ये कितने फायदेमंद होंगे इनके लिए? देखिए, आपने देखा होगा कि ये मुलजिम को ही हमेशा यही नाटक करता है, ड्रामा करता है। वो कानून से शिकंजे से बचना चाहता है, और इसीलिए उसका यह कहना है 13,800 कोटी रुपए का घोटाला से बचने के लिए, जो आपने देखा होगा कि वो एक लड़की थी, उसके साथ में मेहुल चोकसी की पत्नी कि वो लड़की भी एक प्लॉट था। तो भाई अब उसका जब गीतांजलि डायमंड का था, तो ये मेहुल चोकसी, ये तुम्हारा दूसरा विजय मल्ल्या किस तरह से गुलछरे उड़ा रहे थे, हमने देखा है टीवी में भी, लड़कियों के साथ घूम रहे थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे ही गुनहगार तो ऐसा आमतौर पर ऐसा स्टैंड लेते हैं। मुझे लगता है कि कोर्ट इस पर कोई ध्यान नहीं देगा, और कोर्ट को यही फैसला ध्यान देना होगा कि क्या उसकी मेहुल चोकसी एंट्री इलीगल है और उसको कहां सौंपना है, भारत के दावे में कितना दम है और मेहुल चोकसी दावे में कितना दम है। मुझे लगता है कि भारत का जो पक्ष है बहुत मजबूती से खड़ा है। एक आखिरी सवाल सर, ऐसे मामलों में डिप्लोमेटिक चैनल बहुत काम आते हैं। भारत की जो कूटनीति है वो आपको किस तरह की नजर आई, और इसमें किस तरह से देखते हैं कितना कामयाबी मिला है भारत की कूटनीति को? देखिए, भारत सरकार की कूटनीति को मैं मानता हूं, उसको दाद देता हूं। ये कोई आसान नहीं था, क्योंकि जब डोमिनिका पकड़ने के बाद अगर डोमिनिका सरकार ने कह दिया कि हाँ उसको भारत में ही सौंपा दिया गया है, और एंटीगुआ सरकार भी ये आज कह रही है, क्योंकि एंटीगुआ सरकार को भी ये बात पता चल चुकी है कि इसने किस प्रकार का फ्रॉड किया है, किस प्रकार का वेल डिजाइन साजिश की है, और इसीलिए हमारी कूटनीति की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर उज्ज्वल निकम जी, जिन्होंने बताया कि भारत ने बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा है और डोमिनिका कोर्ट में सभी की निगाहें टिकी हैं कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और क्या मेहुल चोकसी को भारत लाया जाएगा या नहीं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।